हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडुलेशन। गाइस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था कि कितनी तरह के गैप्स अप और गैप डाउन होते हैं, और आपको ये भी बताया गया था कि गैप अप या गैप डाउन जब होता है तो उसके काइंड और उस पर रिएक्ट कैसे किया जाता है। करेक्ट। अगर आपको, मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले या इस स्ट्रैटेजी को सीखने से पहले जो हमने इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, आप काइंडली जाएं और उस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा आप लोगों के ईज़ के लिए। आई एम अज्यूमिंग आप पहले उस वीडियो को पूरा देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को आप देखना चालू करेंगे। तो गाइज़, सबसे बड़ा चैलेंज जो आज के डेट में हमेशा एक रिटेल ट्रेडर को होता है वो ये होता है कि जिस दिन मार्केट एक बड़े गैप अप से खुलता है उसके बाद हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी बचता नहीं। करेक्ट। हम या तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है या एक जगह पे अटक जाता है या एक छोटा सा रेंज पकड़ के खेल रहा होता है। उन दिनों के लिए मेरी तरफ से हमेशा ये सजेशन रहेगा, करेक्ट, कि आप बड़े मूव की तरफ ना जाएं। उन दिनों में ये फोकस है, अगर कुछ इवेंट है, कुछ मार्केट में ऐसा न्यूज़ आ गया कि एक तरफा मार्केट बढ़े जा रहा है या गैप अप भी हुआ उसके बाद भी मार्केट एक तरफा चल रहा है, डेट इज़ ऑल टुगेदर इज़ अ सेपरेट डिस्कशन। करेक्ट। और उसके ऊपर हमको एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बट एक नॉर्मली जब हम रेगुलर गैप अप्स या गैप डाउन देखते हैं, उन केस में या उन जगहों पे हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज मान लीजिए आज अगर आप निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी में एक दिन के अंदर मैक्सिमम 150 तक का मूव आता है ऑन एन एवरेज। करेक्ट। पर अगर 70 पॉइंट का गैप अप ही खुल गया तो आपको एक्सपेक्ट क्या रह गया, आप उस दिन और क्या कितना ही बड़ा मूव पकड़ लोगे। तो उन दिनों के लिए सबसे अच्छी मेथड होती है कि आप स्कैल्पिंग करें। बट ऐसा नहीं है कि अंधेधुंध स्कैल्पिंग करना शुरू कर दिया कि यहाँ खरीदा यहाँ बेचा, यहाँ खरीदा यहाँ बेचा, यहाँ खरीदा यहाँ बेचा। मैं सजेस्ट करूँगा, मान लीजिए कि अगर आपने निफ्टी में एक ट्रेड पकड़ा, आपका गैप अप हुआ, आपने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको पहली ट्रेड मिली, आपने का प्रॉफिट हो या लॉस, आप मार्केट बंद कर दोगे, आप दूसरे किसी स्टॉक्स में चले जाओ। क्योंकि आज जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ दैट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर योर indexes, this will also be applicable for all the shares। पूरे मार्केट के किसी भी शेयर पे चले जाइए, अगर वहां पे गैप अप या गैप डाउन आपको मिलता है, आप उसी के ऊपर इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। कूल गाइस। तो मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ और साथ में ये स्ट्रैटेजी करनी कैसे है, इसमें काम कैसे करना है, उसके बारे में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के जो आपकी चार्ट है, करेक्ट, उस चार्ट के ऊपर आप नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, या तो 3 मिनट या तो 5 मिनट। मैं पर्सनली जिस दिन भी गैप अप होता है प्रेफर करता हूं कि मैं 3 मिनट पे ही ट्रेड करूं, क्योंकि मैं स्कैल्प कर रहा हूं। मैं ज़्यादा लंबी रैली के लिए मार्केट में नहीं हूं। मुझे मालूम है मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है और उसी हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ। राइट। तो आपको करना क्या है, आपको 3 मिनट का स्ट्रैटेजी 3 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, और आपको इंडिकेटर में जाके यहाँ लिखना है EMA। द टाइम यू विल राइट EMA, इट विल गिव यू एन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आप एक बार सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जब भी हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करते हैं, इस पे रहता है 9 EMA। व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसके सेटिंग्स में जानी है, इसको लेके आपको चेंज करके कर देना है 13। सर, ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ $1 मिलियन स्ट्रैटेजी टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर ये स्ट्रैटेजी से अगर आपने काम करना सीख लिया, उसके बाद आपको और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर गैप अप गैप डाउन होता भी है, आपको मालूम है आपको कहाँ बेचना है, आपको मालूम है आपको कहाँ सेल करना है। राइट। सो पहले मैं 13 EMA के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए, 13 EMA या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काम ऐसा ही करता है कि हम जो भी रेशियो डालते हैं, बट हाँ, हर एक रेशियो में वो इतना इफेक्टिवली नहीं है,
देर आर फ्री रेशियोज और फ्यू नंबर्स जिसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आप नोटिस करोगे, ये जब भी मार्केट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से दूर जाता है, करेक्ट, ऑटोमेटिक मार्केट को वो अपनी ओर खींचता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के विषय में मैं एक सेपरेट वीडियो, अगर आप लोग कमेंट सेशन में अच्छे कमेंट्स कुछ डालते हैं या आपको जानना है, सो ऑब्वियसली आई नीड कमेंट्स इन द कमेंट सेशन, तो मैं ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी होती है, 13 EMA का क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। बट आई नीड अ कमेंट्स ऑन द कमेंट सेशन। तो आज की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है सर, कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल, चलिए अब मैं सीधा आपको एग्जाम्पल डालता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। 3 मिनट की आपकी टाइम फ्रेम रहेगी। आप चाहे निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें, शेयर किसी भी XYZ शेयर पे करें, ये एप्लीकेबल है, करेक्ट। पर टाइम फ्रेम आपका या तो 3 मिनट या तो 5 मिनट। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि गैप अप गैप डाउन में मैं लॉन्ग टर्म में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में कैसे काम करूँगा, डेट्स अ सेपरेट क्लास ऑल टुगेदर। तो वैसा कुछ आपको सीखना है तो एज आई सेड, कमेंट सेशन में चीज़ें जब तक आपको नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगेगा, तब तक मैं अपने हिसाब से ही वीडियो बनाऊंगा। बट जब मुझे लगेगा कि मेरे कमेंट सेशन में आप लोगों की रिक्वेस्ट ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली आई विल फोकस कि आपको क्या सीखना है, करेक्ट। नाउ इस पे आपको डालना है 13 EMA। मैंने अभी आपको बताया, इंडिकेटर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ जाके आप EMA को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपको वहाँ पे मूविंग एवरेज का ऑप्शन मिलेगा, उस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को आप सिलेक्ट करेंगे और इसके सेटिंग्स में जाके आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेंथ को चेंज करके 13 कर देना है। अभी आप देखिए, लास्ट डे थर्सडे का एग्जाम्पल लेते हैं, करेक्ट। मार्केट ओपन होता है फ्राइडे को, गैप अप ओपन होता है अच्छा खासा, ऊपर जाता है, करेक्ट। और यहां पे देखिए, ये जो रेड कैंडल बना, हमको वेट करना है कि जैसे ही रेड कैंडल का ब्रेकआउट होगा नीचे, हम सिर्फ रिवर्सल ही प्लान करते हैं। जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है, पॉइंट नंबर 1, मेक अ नोट कि हमको सिर्फ रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? अब ऊपर का भी प्लान कर सकते हैं, बट इट्स एन सेपरेट थ्योरी ऑल टुगेदर, वो मैं अलग से किसी और दिन समझाऊंगा। एज आई सेड, कमेंट्स में जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएंगे हम वैसे वैसे आपको सिखाएंगे। यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल मिला, रेड कैंडल का लो टूटा, आप ट्रेड लेंगे, 13 EMA का जो लाइन होगा वो आपका टारगेट होगा। वेरी सिंपल गाइस, नो रॉकेट साइंस, छोटा छोटा ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेड। 500 एक लॉट खरीद रहे हो, 500-600 रुपए लिए, निकल गए मार्केट से, आप दूसरे शेयर पे बैठ जाओ ढूंढना, क्योंकि इसका हो गया डेन। उसके बाद देखिए वो 13 EMA के साथ ही चल रहा है, आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। अगेन आई विल एक्सप्लेन, ऊपर जा रहा है, किसी भी कैंडल ने रेड कैंडल का नीचे ग्रीन कैंडल नहीं तोड़ा, करेक्ट, सॉरी रेड कैंडल नहीं बन रहा है, सिर्फ ग्रीन कैंडल बने जा रहे हैं। ये पहला रेड कैंडल बना, उसका लो टूटा, आप नीचे ट्रेड ले रहे हैं, मतलब ये गया, इसके नीचे आपने टूटा, आपने यहाँ तक का ट्रेड लिया और ख़त्म, ठीक है। बाकी थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम है, वो आपको अगर समझ में आता है तो आप यहाँ तक भी ट्रेड ले सकते थे, करेक्ट। बहुत छोटी छोटी ट्रेड, हम बड़ी ट्रेड्स के पीछे जाएंगे ही नहीं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं जब हमारे पास ऐसा गैप अप या गैप डाउन आया है। काफ़ी दिनों से तो मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, तो आपको ऑब्वियसली वैसे ऑप्शंस नहीं मिले होंगे। ये देखिए, गैप अप हुआ, मार्केट ने नीचे तोड़ा, आपको एक ही कैंडल में शायद 500-600 रुपये मिल गया होगा। खुद सोचिए ना, यहाँ से यहाँ तक इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 40 पॉइंट्स, करेक्ट, नॉट 40 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 15 to 30 पॉइंट्स। मतलब अगर आपने इन द मनी लिया है तो आपको आराम से 10 पॉइंट लेके निकल गए, मतलब 500 रुपये आप मिल रहे हैं आपको, करेक्ट। और एग्जांपल दिखाता हूँ, चलिए आप शेयर्स, आपको मैं बैंक निफ्टी में लेके जाता हूँ। रीसेट, here we go। ये देखिए बैंक निफ्टी डे एंड में आया, सब सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है ऊपर, अपने ऊपर इसको जितना जाना है वो जाएगा। पर यहाँ देखिए रेस्पेक्ट कैसे कर रहा है हमारी चीज़ों को। रेड कैंडल, लो टूटा, बड़ा बुलिश रेड कैंडल, करेक्ट, नीचे लो टूटा, आपने टारगेट पकड़ लिया, राइट। मतलब ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट, मतलब आपको 50 पॉइंट लेके आप निकल गए,
आप 50 पॉइंट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, आप 50 पॉइंट में निकल चुके हैं मार्केट से, और कितने फ्लो में मार्केट नीचे गिरा था। तो आप सोचिए आपको कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला होगा यहाँ पे, जब आपको भी मालूम होगा कि जब ऑप्शन में मोमेंटम में मार्केट नीचे या ऊपर जाता है तो ऑप्शंस के प्राइस कितने अच्छे से बढ़ते हैं। करेक्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, पर 13 EMA में बहुत पास है, बट मैंने जैसा कि कहा आप स्कैल्प कर रहे हैं, आप लंबी ट्रेड ले नहीं रहे, क्योंकि अगर इस दिन किसी ने यहाँ तक ट्रेड, जो आप देखोगे मार्केट एक रेंज में ही है, आपके प्रीमियम में बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा इस दिन आपको। आप कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे कि आपको बाई करे सेल करे, बाई करे सेल करे। बट जैसे ही ये टूटा, रेंज टूटा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। और देखते हैं देखिए यहाँ तो क्या है कि मार्केट 13 EMA को ही पकड़ के चल रहा है, तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस दिन, करेक्ट। और ऊपर से ये गैप अप गैप डाउन भी नहीं हुआ है, राइट, या गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ है। चलिए एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमको इसी तरह के और सिनेरियो देखने को मिलते हैं। ये देखिए गैप अप हुआ, बहुत छोटा गैप अप, आई वुड नॉट से दिस इज ऑल्सो एज अ गैप अप, नो यहाँ क्लोजिंग है यहाँ, तो ये दिस इज नॉट अ गैप अप, करेक्ट। ये तो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है मार्केट। चलिए अब इसको हम किसी शेयर्स में भी डाल के देखते हैं, करेक्ट। ये देखिए काइंड ऑफ अच्छा खासा हमको ऊपर की तरफ गैप अप मिला है 100 पॉइंट का, मार्केट नीचे आता है, ग्रीन कैंडल बनता है, आप ऊपर की तरफ रिवर्स कर ले रहे हो, ऊपर जाता है मार्केट, एक रेड कैंडल बनाता है, आप नीचे की तरफ 13 EMA को टच करने नीचे आ रहा है। आप समझ रहे हैं मार्केट में बोलना क्या चाहता हूँ। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। द ओनली थिंग व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज, आपको उस जगह पे ट्रेड करना, प्लान करना है। जैसा मैंने बोला कि आपको अपना ग्रीन कैंडल देखना है, अगर ऊपर की आप सी ट्रेड ले रहे हो, अगर आप नीचे की तरफ ट्रेड ले रहे हो तो आपको रेड कैंडल का वेट करना है। जहां रेड कैंडल का लो टूटेगा आप उस पर ट्रेड लोगे, और आपका टारगेट रहेगा 13 EMA। आप उससे ज़्यादा सोचोगे ही नहीं मार्केट से, या नीदर एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन ने आपके रेंज को ऑलरेडी बाउंड कर दिया है, तो आपके पास ज़्यादा खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई वुड से, कि आपको गैप अप और गैप डाउन के दिन आपको करनी चाहिए, बट हाँ बड़े ट्रेड्स के लिए नहीं। अगेन आई एम टॉकिंग या टेलिंग टू यू गाइज कि आप बड़े ट्रेड्स के लिए नहीं जा सकते। सो लेट्स टेक, चलिए रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, फेमस है हमारा। हियर वी गो, गैप अप ओपन होता है, रेड कैंडल बनाता है, उसका लो टूटता है, आप एंट्री करते हो, यहाँ तक आप ले लेते हो। अगर आप ऑप्शन में भी खेलते हो, मतलब ऑब्वियसली आपने एक अच्छा खासा लॉट लेके ही आप इंट्राडे में करते हो ना शेयर्स पे, तो 570 पे आपकी एंट्री होती है, आपका टारगेट करीब करीब यहाँ आता है, विच इज़ 567, 3 पॉइंट लिए आप निकल गए, राइट। चलिए और देखते हैं हमको गैप अप या गैप डाउन, तो ये गैप अप या गैप डाउन नहीं है, सिंपल है। हम और देखते हैं क्या हमको ऐसा कोई गैप अप या गैप डाउन मिल रहा है किसी दिन। क्या हमको ऐसा कोई गैप अप या गैप डाउन, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी गाइज ये है, ये पूरा गेम ही गैप अप और गैप डाउन और 13 EMA का है। चलिए तो दूसरे शेयर पे भी हम देखते हैं, हमको सिर्फ अपॉर्चुनिटी से मतलब है, राइट। HDFC बैंक, चलिए फेमस स्टॉक, वन मोर, लेट्स सी दिस एज वेल, हियर वी गो। इसने तो बैंक निफ्टी का पैटर्न बना दिया है बिल्कुल, करेक्ट। आप इसके नीचे ट्रेड ले सकते थे, आपको यहाँ तक का टारगेट मिलता, बट ये डिपेंड करता है कि क्या आप 4 पॉइंट या 2 पॉइंट के लिए ट्रेड। एज आई सेड दिस इज ओनली फॉर स्कैल्पिंग, आपको सिर्फ स्कैल्पिंग करते रहना है। अगर आपने अच्छे से स्कैल्पिंग कर लिए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये देके जाती है, करेक्ट। और देखते हैं गाइज और कोई, और जब बजाज फिनसर्व देखते हैं, बजाज फिनसर्व में चलते हैं। ये देखिए गैप अप ओपन होता है, पर किसी भी तरह रैली मिलती गई उसको, इट्स अ वेरी गुड रैली आई वुड से।
करेक्ट, बट द टाइम वो अपने इसको लो को ब्रेक करता है और आपको एंट्री देता है, वो आपको 13 EMA तक बिल्कुल लेके आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने भले ही ये आपको मालूम ही नहीं, आपने ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, बट आपको ये ट्रेड ज़रूर मिल रहा है स्कैल्प करने के लिए। चलिए कहीं और भी देखते हैं। ये देखिए, वेरी गुड एग्जांपल, गैप डाउन हुआ ओपन, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इसी रेंज में फंसा है, बट आपको नहीं मालूम आपको ट्रेड कैसे करना है। आपने क्या किया, पहला बुलिश ग्रीन कैंडल दिखा आपको, करेक्ट, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जैसे ही टूटा आपने इसके ऊपर एंट्री ली, क्या एक बार भी आपका एसएल कटा? नहीं कटा, और आपको टारगेट मिल गया। सो इट्स अ स्मॉल टारगेट गेम गाइस, जिसमें आप एक छोटे टारगेट के लिए काम करते हो या स्कैल्पिंग करते हो मार्केट के साथ, बट दिस इज 100% प्रूवन स्ट्रैटेजी व्हेन वी हैव अ गैप अप और गैप डाउन। ट्राई कीजिए, कमेंट सेशन में डालिए, यू विल गेट ऑसम रिजल्ट। लोग इस स्ट्रैटेजीज के लिए पैसे भरते हैं गाइस, जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, करेक्ट। इसके अलावा गाइज वी डू हैव प्लान कि आपको कैंडल स्टिक्स के ऊपर कुछ स्ट्रैटेजीज बना के आपको दिया जाए। सो मे बी डाउन द लाइन एज अ टीम हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको और भी ऐसी स्ट्रैटेजीज डाउन द लाइन मिलते रहेंगे। बट अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज अच्छी लग रही है जो हम हर हफ्ते कोशिश कर रहे हैं, या तो आपको एक कुछ लर्निंग प्रोवाइड किया जाए, या तो उस लर्निंग के बेसिस में आपको कुछ स्ट्रैटेजी दिए जाए, तो काइंडली हमको सजेस्ट कीजिए आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी चाहिए, कैसे आपको और देखना है, ताकि हम आपको उसी तरह से वीडियो आपके लिए बना सके। आशा करता हूँ आज जो हमने आपको गैप अप और गैप डाउन के लिए 13 EMA का यूज़ करके जो स्ट्रैटेजी बताया, दिस इज़ ओनली फॉर स्कैल्पिंग। आप इसमें बड़े बड़े पैसे नहीं कमाओगे, आई नो, बट आप इसमें छोटे छोटे स्कैल्प करोगे, क्योंकि गैप डाउन और गैप अप हमेशा याद रखिएगा, गैप अप और गैप डाउन हो जाने के बाद, एक बड़े गैप अप और गैप डाउन के बाद मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती है, एक्सेप्शनल डेज को छोड़ के। तो आप उस दिन बड़े मूव प्लान ही नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे मूव प्लान करने हैं, ताकि आप कम रिस्क लेके अच्छा पैसा कमा सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्ट्रैटेजी, कुछ नए थॉट और कुछ नए लर्निंग के साथ। सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, जाइए आप हमारे टेलीग्राम, हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब को तो ऑब्वियसली आप हमारे सब्सक्राइब करेंगे ही। वी वांट मोर पार्टिसिपेंट्स, ताकि हम कुछ और अच्छा आपको आने वाले टाइम पे प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू गाइस।